हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं भाई। ठीक हो गया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू ईथर बनाएंगे भाई। ठीक हो गया। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख चुका हूँ, ये वाला। ठीक हो गया। इसको भी हमने देखना है। तो हम जो डिस्कशन करेंगे वो हम डिस्कशन करेंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की। किसकी? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की। वैसे इसको क्या भी बोलते हैं? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक हो गया भाई। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम क्या चीज सिंथेसाइज करेंगे? ईथर। क्या चीज सिंथेसाइज करेंगे? ईथर बनाएंगे भाई। ठीक हो गया। देखो, इसमें जो एक रिएक्टेंट होता है सामने जो अटैक करता है वो क्या होता है? एल्कोक्साइड होता है। एल्कोक्साइड्स। देखो भाई, जो लिख रहे हो उसका मतलब भी पता होना चाहिए। जो ALK है इसका मतलब है एल्काइल। बहुत बढ़िया। और ये जो ऑक्साइड है इसका मतलब इसके साथ क्या लगा हुआ है? ऑक्साइड टाइप का कोई ग्रुप लगा हुआ है। इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं RO-Na+। इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड। तो ये R हो गया तुम्हारा एल्किल ग्रुप। ठीक हो गया। और ये जो O- वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। तो ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड। तो देखो भाई, कहीं पे भी तुम्हें क्या दिखे, एल्कोक्साइड टाइप का कुछ सीन दिखे, तो याद रखना वहां पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी? वहां पे होगी मैक्सिमम टाइम पे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। लेकिन एक कंडीशन और है भाई, तुम्हारे पास सोडियम एल्कोक्साइड तो है लेकिन एल्काइल हैलाइड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एल्काइल हैलाइड भी होना चाहिए। ठीक हो गया। तो देखो भाई, रिएक्शन देख लेते हैं। अगर तुम्हारे पास है RO-Na+। ठीक हो गया। ये सोडियम एल्कोक्साइड प्लस तुम्हारे पास है एल्किल हैलाइड, R-Cl ले लेता। ये तुम्हारे पास एल्किल हैलाइड है। ठीक हो गया भाई। तो देखो रिएक्शन क्या होनी है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है भाई। ये O- इस R पे अटैक करेगा। ठीक हो गया। क्योंकि R क्या है? डेल पॉजिटिव और Cl क्या है? डेल नेगेटिव। ठीक हो गया भाई। जैसे ही अटैक करेगा ये Cl वाला जो बॉन्ड है ये बाहर हो जाएगा भाई। ठीक हो गया। तो तुम्हारे पास क्या बचा? तुम्हारे पास बचा RO और साथ में क्या आ गया? R- और प्लस क्या आ गया? NaCl। NaCl तुम्हारा क्या हो गया? बाहर हो गया। ठीक हो गया। ये जो तुम्हारा बना, ये जो तुम्हारा बना इसको बोलते हैं ईथर। ईथर। ठीक हो गया। अब देखो, एक आध रिएक्शन करवा देता हूं ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए। क्या हो जाए भाई? विजन क्लियर हो जाए। तो देखो, तुम्हारे पास है CH3ONa प्लस, याद रखना, C2H5Cl। एक बार ये हो गया रिएक्शन। अब देखो तुम्हारे पास क्या है? C2H5ONa प्लस क्या है? CH3Cl। तो बताओ भाई किस तरह से रिएक्शन होगी? अरे भाई बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये Cl जो होगा वो बाहर चले जाएगा। तो क्या बनेगा? ये बनेगा तुम्हारा CH3, ये बनेगा O और ये आ जाएगा C2H5। बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या करेगा? ये यहाँ अटैक करेगा, ये जो Cl है वो क्या चल जाएगा? बाहर चले जाएगा। C2H5O और क्या है? CH3। देखो भाई, जो हमारे पास ईथर है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ईथर, और दूसरा होता है असिमेट्रिक ईथर। क्या होता है? असिमेट्रिक बोलते हैं या अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक हो गया।
सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, ये जो तुम्हारा ईथरिक ग्रुप है O, उसके दोनों तरफ अगर सेम एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं आर आर, तो वो क्या हो गया, सिमेट्रिक। और अगर जो तुम्हारा ईथरिक ग्रुप है O, उसके दोनों तरफ अलग अलग एल्किल ग्रुप लगे हैं, तो उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। तो ये जो है ये तुम्हारा क्या है, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, इथाइल। यहाँ पे ये क्या है, इथाइल, और ये क्या है, ये भी तुम्हारा क्या है, इथाइल। अच्छा, रिएक्शन सेम हो गई है ये वाला, चलो कोई नहीं। लेट अस सपोज तुम इसको क्या ले लो, C2H5 और Cl ले लो, तो यहाँ पे क्या बन जाता, इस वाले की जगह C2H5 आ जाता। ठीक हो गया, तो ये क्या बन जाता, सिमेट्रिकल। उस केस में ये क्या हो जाता, सिमेट्रिकल, और ये क्या हो जाता, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, ठीक हो गया भाई। तो याद रखना, जो ईथर सिंथेसिस है हमारा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, उससे तुम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। ठीक हो गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म भी बताई। लेकिन एक बात और, कभी कभी ये भी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, लिख लो कॉपी में, नहीं तो भूल जाओगे। देखो भाई, इसमें जो मैकेनिज्म हुई है वो कौन सी मैकेनिज्म है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कितना डीप जा रहा हूं तुम लोगों के लिए, कि ताकि कुछ भी चीजें छूट ना सके भाई। तो देखो, कौन सी मैकेनिज्म है, कौन सी मैकेनिज्म है, ध्यान दो, दिमाग लगाओ, सारी चीजें पड़ी हुई है। ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, और ये तुम्हारा एल्किल हैलाइड है। ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, और रिएक्शन एक ही स्टेप की हो रही है, एक ही स्टेप की हो रही है। तो कौन सी रिएक्शन है, SN2 है, समझ रहे हो। तो विलियमसन सिंथेसिस जो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म क्या है, SN2 मैकेनिज्म है, समझ आया। वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। देखो, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, अगर ये नहीं सीखा तो याद रखना बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, क्योंकि जेई और नीट का लेवल काफी ऊपर हो गया है भाई, तो तुम्हें ये चीज भी आनी चाहिए। तो देखो, देखो भाई, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई नहीं बताएगा, याद रखना, कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ये पॉइंट कि क्या है। तो देखो भाई, देखो, एक एग्जांपल करवा देता हूं ताकि सारा क्लियर हो जाए। देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3। बहुत मेहनत से तुम लोगों के लिए एग्जांपल लिखा रहा हूँ भाई, ये वाला मिलेगा नहीं तुम लोगों को, याद रखना। ये प्लस, ये माइनस, प्लस तुम्हारे पास है CH3I, ये है, इसका प्रोडक्ट बताना है भाई। ठीक हो गया। दूसरा जो तुम्हारे पास यहाँ पे होगा, देखो बहुत अच्छे से देखो भाई, ये क्या है, CH3, ये आया O-Na+, बढ़िया। और तुम्हारे पास यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड है वो है ये। ये भाई, ये जो दो रिएक्शन मैंने दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, कोई ये बताएगा नहीं, याद रखना, याद रखना, तुम्हें बहुत ध्यान से इस चीज को याद रखना है, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे तुम्हारा ये क्या है, ये तुम्हारा एल्कोक्साइड वाला सीन है। ठीक हो गया, एल्कोक्साइड कुछ भी हो, याद रखना, जो ये एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड मोस्ट प्रोबेबली 1 डिग्री वाला होना चाहिए, समझ रहे हो। नहीं तो अगर 1 डिग्री वाला नहीं होगा तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, SN2। अगर ये 1 डिग्री नहीं हुआ, लेट अस सपोज 2 डिग्री 3 डिग्री हुआ, तो याद रखना वहां पे
एलिमिनेशन होगा, E2 एलिमिनेशन। जैसे ये SN2 है सब्सटीट्यूशन, वैसे ही वहां पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 1 डिग्री है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये तुम्हारा बाहर होगा, तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, दिस इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये आएगा O, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, CH3। बताओ कौन सा ईथर है, ये तुम्हारा है अनसिमेट्रिकल ईथर। मैं अन लिख देता हूं, अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक हो गया। अब देखो भाई, अगला वाला तुम्हारे लिए काफी इंटरेस्टिंग है और मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये तुम्हारा एल्कोक्साइड है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, इससे कुछ मतलब नहीं है, इससे कुछ मतलब नहीं है, एल्कोक्साइड होना चाहिए, उसके पास एल्किल ग्रुप कोई भी लगा हो। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, देखो भाई यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, और एक ये जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड है वो क्या है, 3 डिग्री। मैंने बोला था विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन तभी होगी जब एल्किल हैलाइड 1 डिग्री का होगा, 1 डिग्री का होगा, याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला H बाहर कर देगा, और याद रखना ये बॉन्ड यहाँ चले जाएगा और ये I बाहर चले जाएगा। इसको बोलेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्या बचा तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बचा H, तुम्हारे पास यहाँ पे बचा H, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ ऊपर शिफ्ट हो गया, तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड C, ये आएगा CH3 और ये आएगा CH3। ठीक हो गया। और प्लस बाकी तुम्हारा अदर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। बस मेरा मोटिव ये है कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में जो एल्किल हैलाइड है वो 1 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी, तुम्हारा कुछ और ही प्रोडक्ट बन जाएगा एलिमिनेशन के थ्रू। ठीक हो गया। तो एक बात मेरे लिए ये सुन लो कि द एल्किल हैलाइड यूज्ड इन दिस रिएक्शन मस्ट बी प्राइमरी। क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। इफ सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड्स आर यूज्ड, द रिएक्शन लीड्स मेनली टू एल्कीन फॉर्मेशन। क्या बना देता है, एल्कीन बना देता है। ठीक हो गया। तो ये मेरा हो गया कॉन्सेप्ट। अब मुझे करना है क्वेश्चन, तो देखो भाई जल्दी से कर लो इसे। देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ Na गिव्स बी। लिख लेता हूँ, रोड मैप बना लेता हूँ इसके लिए। ए अगर तुमने Na के साथ रिएक्ट किया है, सोडियम के साथ, तो वो क्या बना रहा है, बी बना रहा है। ठीक हो गया। फिर क्या बोल रहा है, और देखो भाई, एंड विद PCl5, जो ए है वो PCl5 के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, सी दे रहा है। तो रोड मैप से बना लो कि ये PCl5 के साथ रिएक्शन करके, किसके साथ, PCl5 के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है, सी दे रहा है। ठीक हो गया। देन बी और सी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, बी और सी आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और डाई इथाइल ईथर बन रहा है। ठीक हो गया। ईथर का सिंथेसिस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है, ये भी मुझे पता चल गया है। उसने क्या बोला, तुम्हारा बी प्लस सी आपस में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करके क्या कर रहा है, डाई इथाइल ईथर दे रहा है, डाई इथाइल ईथर दे रहा है। तो देखो भाई ये कौन सी रिएक्शन है, मतलब ये एक टाइप से तुम्हारे पास ईथर की कोई सिंथेसिस रिएक्शन है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बहुत ही बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो देखो ए, देखो देखो भाई याद रखना, ए Na के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो मतलब ये एल्कोक्साइड कुछ फॉर्मेशन है। और एल्कोक्साइड फॉर्मेशन कैसे होता है, तुम्हारे पास अगर C2H5OH है, कहाँ से देखा, अरे भाई यहाँ पे ऑप्शन भी तो देखो, कुछ ऑप्शन भी तो देखो, अल्कोहल टाइप का कोई सीन है, ये देखो इथेनॉल टाइप का कोई सीन है, तो मैंने यहीं से उठाया इसको। अगर यहाँ पे ये Na के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा तुम्हारा C2H5O प्लस और Na माइनस, साथ में तुम्हारा H बाहर गया,
लेकिन वो HH2 के फॉर्मेट में बाहर निकलेगा भाई। ठीक हो गया। तो ये तुम्हारा था A, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा बन गया B। अब देखो इसने रिएक्शन करवाई है PCl5 के साथ। किसके साथ? PCl5 के साथ। और ऑलरेडी मैं तुम्हें करवा चुका हूं, पिछली वीडियो जा करके देखो एल्कोहल की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में मैंने बताया था अगर PCl5 है PCl3 है तो किस तरह से रिएक्शन होती है। देखो भाई देखो, उन वीडियोस को देखो, तुम्हारे लिए ही बनाई है। तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है C2H5 और क्या बना देगा? Cl, ये बना देगा भाई। ठीक हो गया। C2H5Cl, एल्किल हैलाइड बना देगा। तो ये तुम्हारा क्या बन गया? C। क्या बन गया? C। और अब उसने बोला B और C, ये जो B और C है ये आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। और रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? डाई इथाइल ईथर बना रहे हैं। तो ये तुम्हारे पास है B, C2H5O माइनस और Na प्लस, बहुत बढ़िया। प्लस तुम्हारे पास है C2H5 और क्या आ गया? Cl। ठीक हो गया। अब देखो भाई, इसने इस एल्किल हैलाइड पर क्या किया? अटैक किया, जिसके कारण ये Cl बाहर चले गया और ये बन गया C2H5O, C2H5, जिसको तुमने क्या बोला है? डाई इथाइल ईथर। ये बन गया भाई तुम्हारा। ठीक हो गया। तो ये तुम्हारा बन गया, ये तुम्हारा था एल्कोक्साइड जो था ये B बन गया और ये तुम्हारा क्या है? C है। तो बताओ भाई ऑप्शन कौन सा सही है? तो देखो भाई, जो A है वो तुम्हारा एथेनॉल है, B तुम्हारा वो एल्कोक्साइड फॉर्म है इसका, और C तुम्हारा क्या है? C2H5Cl है। तो जो ऑप्शन है वो तुम्हारा कौन सा हो गया? ऑप्शन C जो है वो एग्जैक्टली क्या हो गया है? राइट हो गया है भाई। ठीक हो गया। तो याद रखना जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन C है। ठीक हो गया भाई। होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। ठीक हो गया। अपने कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करने के लिए रेगुलरली जो पीछे वीडियो पढ़ाई गई है अल्कोहल की वो देखते रहो भाई, ताकि तुम्हें क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया भाई। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।